शिव महापुराण की कथा वर्णन करते हैं। श्री राम जी से जानकी नाथ जी से मुनियों ने कहा कि आपके माथे पर ब्रह्म हत्या ब्रह्म और उस ब्रह्म हत्या को समाप्त करने के लिए आपको शंकर भगवान के शिवलिंग का स्थापना करना पड़ेगा, प्रतिष्ठा करना। अभी कथा में कहा कि बन सके, अगर हो सके तो अपने क्षेत्र में अगर कहीं शंकर भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो तो प्रयास कर, कुछ दे पाऊं ना दे पाऊं पर एक बेलपत्र और एक जम के बोलो क्या धतूर समर्पित जरूर। अवश्य मुनियों के कहने पर, तपस्वियों के कहने पर भगवान राम जी ने हनुमान जी को बुलाया कि आज मुहूर्त अच्छा, आज मुहूर्त अच्छा है, और यदि मुहूर्त अच्छा है तो एक काम करो कि भगवान शंकर की आज ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। हनुमान जी के बराबर कोई इतना वेग वाला नहीं होगा जो पवन के वेग से जाएगा और शंकर का शिवलिंग लेकर। किसको भेजा जाए? और फिर निवेदन है, शंकर भगवान, जो शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे शंकर उसका हाथ कब पकड़ लेते हैं और पकड़कर कब उसको आगे बढ़ा देते हैं, ये शिव ही जानते हैं। ये कोई दूसरा नहीं जान सकता। शिव के सिवा कोई ना जान सकता। बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत भगवान सीताराम जी ने कहा, जाओ हनुमान जी शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर आओ, पाषाण का शिवलिंग लेकर आओ, मुझे अभी के स्थापना करना है, क्योंकि आज से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं। अभी के अभी जाओ और स्थापना करना है, अभी ले। कोई पुण्य हो जीवन, कोई पुण्य। मैं यजमान परिवार को धन्यवाद देता हूं, श्रीमती ऋतु हरेंद्र सिंह जी को, कि कम से कम ये विचार करिएगा कि भगवान शंकर की कृपा हुई और कहीं ना कहीं करुणा होकर यह हापुड़ नगर में शिव महापुराण की कथा हुई। ये शिव कृपा। और जिस प्रांगण में कथा चल रही है, इस कॉलेज के, इस स्कूल के, मैं उनके ओनर को भी धन्यवाद देता हूं, सिंघल जी को, कि साधुता है कि आपके क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा हो रही है। ना जाने कौन से पुण्य करे होंगे आपके दादा परदादा पूर्वज, कहीं ना कहीं पुण्य। और मैं जिन जैन साहब क्या नाम उनका, सन्नी जी जैन जी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। कहीं आपके पूर्वजों की पुण्याई हुई होगी, जो भोलेनाथ ने 5 दिन आपके घर पर विश्राम दिया, शंकर की अविरत भक्ति वहां पर, तो ये पुण्याई है। और आप सबको धन्यवाद है कि कम से कम भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण कर, कथा को श्रवण कर। हनुमान जी को भेजा, जाओ तुम जाओ और जाकर शंकर भगवान की शिवलिंग को, पाषाण के शिवलिंग को लेकर जय जय चले। हनुमान जी ने कहा, जी प्रभु मैं पाषाण का शिवलिंग लेने के लिए जाता हूँ। हनुमान जी ने एक पांव रखा हवा में, पवन के वेग से उड़ते 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 सीधे काशी चले गए। काशी गए तो काशी में बाबा भोलेनाथ जी को ढूंढने गए, भोलेनाथ जी मिले नहीं। वहां से उड़ते उड़ते सीधे कैलाश पर चले गए। कैलाश पर गए तो भगवान शंकर ने, कैलाश अधिपति भगवान शिव को हनुमान जी महाराज ने ढूंढना प्रारंभ कर। हनुमान ढूंढ
शंकर भगवान उस समय पर कैलाश पर नहीं थे, भगवान शिव उस समय कैलाश पर नहीं थे। भगवान शंकर उस समय रिटर्न बढ़ा, भगवान शंकर उस समय कैलाश पर नहीं, भगवान शंकर उस समय कैलाश धाम पर नहीं। मेरे शिव तो आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान शंकर का एक नियम है कि प्रदोष काल में शाम के समय मेरे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर भ्रमण करने के लिए चले जाते। और कहां जाते? भ्रमण करने जाते कहां है मेरे शंकर? तो शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे वो गढ़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरा विनाशी, जो भगवान शंकर को दिल से बुलाता है, मेरे ओघड़दानी शिव प्रदोष के काल में उस भक्त के घर नंदी पर चढ़कर चले जाते हैं उसका कल्याण करने। ये तो आदान प्रदान का नियम है। आप किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा। तुम्हारे इधर ऐसा होता कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर तो मध्य प्रदेश में, हमारे सीहोर में तो ऐसा होता है कि दीपावली के दूसरे दिन जो दिवाली का पूजन का गुजिया, पपड़िया, मठरी, लड्डू, पेड़ा, पपड़ी, खाजा, ठेहुआ, जो भी सामग्री होती है उसको थाली में लगाकर कपड़े से ढककर हमारे यहाँ हम पड़ोसी के यहाँ देकर आते हैं। फिर पड़ोसी क्या करता है? जम के तो बोलो, पड़ोसी क्या करता है? वो भी थाली में लगाकर हमारे यहाँ देने के लिए आया। हमारे यहाँ अड़ोसी, अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन सबको देकर आता। तो सब अपने अपने घर से जो उन्होंने मिक्सचर बनाया होता है, चिवड़ा बनाया होता है, जो उन्होंने मठरी बनाई होती है, जो लड्डू बनाया होता है, जो खाजा, जो बालूशाही जो बनाई होती है, फिर वो लाता। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा। और तुमने मान लो अपनी सास से कह दिया मैं नहीं जा रही, तुम चली जाओ, तो भगवान भी जब तेरी बारी आएगी ना तो भगवान भी कह देगा यमराज तू चले, मैं क्यों जाऊं? मेरे जाने से क्या मतलब? आप स्वयं आए हो तो मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव हमारे दरवाजे तक पहुंचेगा। जब आप स्वयं भगवान शंकर के द्वार तक जाओगे, भगवान शिव की चौखट तक जाओगे तो शिव आपके द्वार पर निश्चित है। और मैंने